पहले तो मैं आप सब पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो इसलिए कि आप इतने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमें कवर करने के लिए आ गए। अब मैं बताऊँगा फिल्म के बारे में। हाँ, ये फिल्म जिसका टाइटल है अनफ्रेंड, आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर इन दिस फिल्म। ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनने जा रही है। हमारी कोशिश कि इस अनफ्रेंड के ज़रिए हम ऑडियंस को, हमारे यूथ को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। जो आज बच्चा 16-17 साल का जब बच्चा जवान होता है, जो कॉलेज में जाता है फर्स्ट ईयर में, और वो अपने मोबाइल से, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को इतनी जल्दी मोबाइल नहीं दिया जाए, और वो दे देते हैं। उसमें खासकर लड़कियाँ, बच्चियाँ जो आईडी को जानती नहीं है, उसमें प्यार मोहब्बत में फंसती हैं, बाद में उनका दिल टूटता है, हमने देखा है। और वो बेचारे, कई लोग तो सुसाइड कर लिए। तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उसको बोलो ना, क्या कहा था आपने, सवाल पूछा था। सबसे पहले तो क्या मैसेज देगी? देखिए, अनफ्रेंड जिसका टाइटल है, ये फिल्म बहुत अच्छी बनने जा रही है, और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हमारे यंगस्टर्स के थ्रू। यंगस्टर्स आज बेचारे FB पे जो गलत लोगों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी लेके उस पर लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, गलत मैसेजेस देते हैं। तो हम लोग इस फिल्म के ज़रिए उन्हें अवेयर करना चाहते हैं कि ये सब बातों में मत आओ। अनफ्रेंड, इसीलिए हमने इसका टाइटल अनफ्रेंड रखा है कि ऐसे लोग आपको अगर नज़र आते हैं या समझ में आ जाता है, तो फ़ौरन इन्हें अपनी लाइफ से अनफ्रेंड कर दो। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों से अगर दूर हो गए तो ज़िंदगी कामयाब होती, मेरा तजुर्बा है। जैसे आपकी रियल लाइफ की बात करें तो आपके साथ ऐसा कभी धोखा हुआ है? हुआ है। कोई किस्सा सुनाना चाहिए? किस्सा बहुत बड़ा है। थोड़ा 2 लाइनों में। अब इस उम्र में, 40-45 साल की उम्र में, मुझे एक 20-21 साल की लड़की ने ऑफ़र किया। मैं तो समझ गया भाई लड़की है, प्यार में मैं भी फंस गया भाई। बाद में ये पता चला कि वो लड़की नहीं, मेरा कोई पुराना दोस्त था जो लड़की की आवाज़ में बात करता था, जिससे मैंने अपने 3 महीने बर्बाद किए उससे चैटिंग करते हुए। 3 महीने बहुत होते हैं लाइफ के लिए, तो ये मेरे लिए एक मजाक बन गया। तो जब मेरे साथ हो सकता है, तो मासूम बच्चियों के साथ हमेशा होगा ही। जब मैं इतना समझदार होने के बावजूद मैं उस चुंगल में फंस गया, तो फिर लड़कियां मासूम, लड़के मासूम होते हैं, वो तो बेचारे फंस जाएंगे, और वो नासमझ होते हैं। इसी बुनियाद पे वो जाके सुसाइड करते हैं। हम लोग इसलिए अवेयर करना चाह रहे हैं कि ऐसा मत फंसो, सुसाइड वगैरह जो करते हैं आज। इसीलिए हम लोग ने ये फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया। जब ये सब्जेक्ट मेरे पास आया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मैसेज है। गफ़ार जो फिल्म के राइटर है, अशफाक हमारे दोस्त भी हैं, डायरेक्टर भी है, उनका ये कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा कि यार ये बहुत ज़रूरी है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये फिल्म करने के लिए तैयार। इसमें मेरे कैरेक्टर लीड रोल है मौलिका, जो एक लड़की काफ़ी सारे उनका दोस्त होता है, काफ़ी सारे दोस्तों के ऊपर भरोसा कर लेती है, और बस वही भरोसा का जो फल होता है वो तो सामने पिक्चर में सब देखेंगे ऑडियंस। अच्छा, इस फिल्म को लेकर कोई यादें ताज़ा हुई, कोई कॉलेज के समय की? नहीं, सच कि मैं कॉलेज का टाइम में मैं फेसबुक नहीं किया कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो फेसबुक में चालू रहता है। तो काफ़ी सारे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं फील करती हूँ इस फेसबुक में कितने सारे दोस्त क्या क्या मैसेज भेजते हैं रिप्लाई के लिए। मैं उसको इमेजिन किया जो ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है तो कितने के साथ आते होंगे। तो उसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जो बहुत ही अच्छा है। हर ऑडियंस का दिल की बात है, हर बच्चे से बड़ों का। हाँ, हर ये पिक्चर सब देखेंगे, मेरे दिल की बात है इसमें, रियली ये होता है, एक रियलिटी का ऊपर है। आज की बात करें, आज मुहूर्त है और आप इस फिल्म में लीड कर रही हो, तो कितनी खुशी हो रही है और कितनी नर्वस तो थोड़ा सा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा बड़ा मूवी में मुझे काम मिला। रियली काम मिलना, बहुत इंडस्ट्री में इतना बड़ा मैनर में काम मिलना बहुत बड़ी बात होता है। तो मुझे ये मौका मिला
तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और मैं बहुत खुश हूँ। इसमें आपको कास्ट किया गया, उसके लिए आपने कोई तैयारी की थी या जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इस फिल्म को? मुझे डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर, किसी से कोई जद्दोजहद करना नहीं पड़ा। जस्ट एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आए थे। मैं मेरे भाई गफ्फर को ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डायलॉग देके बहुत अच्छे से दिमाग लगाया, उनको राइटिंग किया उसको। तो इसमें आपका कोई किरदार नहीं है, मतलब आप एक्चुअल ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसी का है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसी का है। इसने ये कॉन्सेप्ट हमारे राइटर गफ्फार से शेयर किया और गफ्फार ने उसको पेपर पे लाया और उसने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स वगैरह। आपने ये शुरुआत की और इतना बड़ा परिवार खड़ा हो गया यहाँ, कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है? वो तो मैं बोल ही नहीं सकती, इतना खुशी हो रहा है ना। आगे क्या बोलूँ, मेरे आंखों में तो दिख रहा है ना, सब मेरे चेहरों पे पता चल रहा है सबको मैं कितना एक्साइटेड हूँ, कितना खुश हूँ। सेल फोन निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मुहूर्त है फिल्म की, कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है। अरे वाह खुशी हो रही है, कितनी घबराहट है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है। सबसे पहले ये कहूँगा कि बीइंग एन आर्टिस्ट, जैसा कि आपने अभी मौसमी जी से सवाल किया था कि नर्वस हो रहे हैं आप, तो एक कलाकार को जब तक ना नर्वसनेस कितनी ही फिल्में क्यों ना कर ले, कितनी ही आगे करियर में उसके मील के पत्थर क्यों ना आ जाए, लेकिन नर्वसनेस उसको हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि एक कलाकार के लिए नर्वसनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे ही उसको इमोशंस मिलते हैं जो कि वो फील करके कैमरे के ऊपर लाता है। अगर इस फिल्म की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा? अनफ्रेंड टाइटल जो है वो ही अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्टिव टाइटल है। सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़रिया है लोगों को आपस में कनेक्ट करने का, और आज वही सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होता जा रहा है। हमारी यूथ जो आजकल के न्यू जनरेशन जो मतलब हम जैसे लोग हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों की तरफ, दूसरों की प्रोफाइल मात्र देख के। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं एक बेस है कि आप नहीं पहले लोगों को समझें, लोगों के बारे में पूरी डिटेल लें, देन उनसे फ्रेंडशिप करें, उनको ऐड करें, और एक रिलेशन या जो भी चीज़ें आगे आप मेंटेन करना चाहते हैं वो उसके बाद, वो नॉट अ सोशल मीडिया, वो उसके बाद आप कंटिन्यू करें। आपकी बात करें तो ये आप, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप इससे डेब्यू कर रहे हैं जी, राइट? नहीं, ये इसके पहले मेरी एक फिल्म आ चुकी है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, एज अ लीड विद रज़ा मुराद, अरुणा संगल, विश्वजीत सुधीर दलवी साहब। तो वो कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगा जी। डेब्यू कर चुके हैं जी, मेरी डेब्यू फिल्म थी ख्वाजा मेरे ख्वाजा, एज अ लीड विद रज़ा मुराद, अरुणा संगल, विश्वजीत सुधीर दलवी। और रिसेंटली मेरा एक लास्ट शो गया है आस्था ऑन सहारा वन एज अ लीड, जो कि लास्ट सितंबर में ऑफ एयर हुआ है। उसके बाद मेरी ये फिल्म जो मैं करने जा रहा हूँ। इस प्रकार की फिल्मों पे बहुत सारी पहले फिल्में आ चुकी हैं और बहुत बुरी तरह पिट चुकी हैं। देखिए, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो मेन होता है। तो मुझे जब अशफाक जी ने ये स्टोरी सुनाई मुझे कि कुणाल ऐसी स्टोरी है एंड यू आर प्लेइंग द लीड वन, तो कहीं ना कहीं मुझे एक हिट हुआ, मेरे बैकअप माइंड में ये चीज़ें आई कि हाँ यार, ये चीज़ें तो हम अमूमन देखते रहते हैं हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने फटाक से उनको बोला कि सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं प्राउड फील करूँगा अगर आप मुझे अपने साथ जोड़ेंगे तो बस स्टोरी सुनी और मैंने डन कर दिया। और मैंने ये नहीं सोचा कि पहले क्या आया हुआ है या पहले क्या गया हुआ है। बेसिक मोड ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को फॉलो करने जाएँ या किसी चीज़ पर काम करने जाएँ तो केवल टारगेट अपने गोल पे रखना चाहिए। अगर आपका टारगेट कहीं इधर से उधर हुआ तो पक्का ये कंफर्म है कि आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। सब क्या कहना चाहेंगे? आज मुहूर्त हो रहा है, पहला दिन है, कितनी खुशी हो रही है, कितना नर्वसपन है? वेल, नर्वस नहीं हूँ उतना, खुशी ज़्यादा है और एक चैलेंज लिया है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा
अनफ्रेंड्स, जैसे कि आप नाम जानते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, लेकिन जब मैंने स्टोरी सुनी, स्क्रिप्ट सुनी, एक डिफरेंट चीज़, अलग कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि नॉर्मली फेसबुक हर इंसान आज यूज़ करता है। आज दुनिया में करोड़ों अरबों लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टोरी मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हो चुकी है कि मैं अपनी रियल लाइफ में भी काफ़ी कुछ भुगत चुका हूँ फेसबुक की वजह से। तो मुझे मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ लगी। आगे आगे क्या होता है वो आप फिल्म जब देखेंगे आप उसके अंदर पाएंगे कुछ नई चीज़ें, कई नई बातें, कैसे लोग दोस्त बनाते हैं फेसबुक पे, कैसे उन्हें धोखा मिलता है, लेकिन कैसे वो अपनी ज़िंदगी में उसको आगे लेके जा सकते हैं, आप उससे पार पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिल रहा है काम करने का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आज फिल्म का मुहूर्त होने वाला है, मुझे अपने किरदार के बारे में क्या कहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो ये, एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द फ्रेंड्स। देयर आर 4 फ्रेंड्स इन द फिल्म और मैं एक फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं जो ये इसमें जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हिमायत जी, मैं उनका दाहिना हाथ बना हूँ, सो दैट कैरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्या कहना चाहेंगे, अगर फिल्म की बात करें तो किस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है, ये पहली फिल्म है आपकी, क्या कहना चाहेंगे, कितने No, this is not my first film. I have played a small role in Bajrangi Bhaijaan also. There I played a soldier, Pakistani Ranger. This is my second film, but it is in lead role. I mean one of the lead roles. And और क्या पूछा था आपने? जी कितने एक्साइटेड है नाउ? हाँ, very excited. I am very excited. To be very honest, I am very excited. And anything else? थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. चलो हाँ, इब्राहिम भाई आज मुहूर्त है। इब्राहिम भाई इधर है। अच्छा अच्छा, अशफाक भाई क्षमा कीजिएगा, कट करिए। अशफाक भाई, Yes. आज पहला दिन है, मुहूर्त है जी। और आप डायरेक्टर हैं, हाँ। कितनी खुशी है और कितना नर्वस है? नर्वस क्यों होगा, खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। जी, कहीं ना कहीं घबराहट होती है। नहीं घबराहट, इतने लोगों को देख के घबराहट क्यों होगी, मुझे अच्छा लग रहा है इतने लोगों को देख के कि लोग इतने लोग आए मेरे यहाँ, कि मेरी फिल्म देखेंगे ना लोगों को पता चलेगा कि मैं फिल्म मूवी बना रहा हूँ। जी जी, तो ये यहाँ पे हम देख रहे थे जब से गाने का पिक्चराइजेशन हो रहा है, क्या थीम है ये गाने का और आज क्या सीन और गाना क्या करने वाले हैं? एक छोटा सा सिचुएशन ऐसा है कि नेता है, वो अपने फार्म हाउस पे प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा अभी आप लोगों को। तो वहीं पे आइटम सॉन्ग चल रहा है। और पूरी स्टार कास्ट की बात करें तो कौन से स्टार कास्ट हैं इसमें, कोई मार्केट का भी है? किस तरह से फाइनलाइज की गई स्टार कास्ट को, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, हाँ, खास करके स्टार कास्ट मुश्किल तो होता ही है। अभी तक हमारे पास और बाकी एक्टर्स फाइनल हुए, लेकिन हम लोग नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी। डायरेक्टर के ऊपर कहते हैं जवाबदारी बहुत बड़ी होती है, और जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है। तो याद आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो हम लोग तो ये बोझ उठाने के लिए तैयार है ना। ये बोझ हम उठाते आए और उठाते रहेंगे, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है ना। पूरी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? पूरी कहानी के बारे में मैं अभी फिलहाल आपको इसलिए नहीं बताना पाऊंगा कि देखो मैंने इसमें फ़ोटो किसी का रिवील नहीं किया हुआ है। आप मेरे पोस्टर में देख सकते हैं, किसी का फोटो रिवील नहीं है, कब सिवाय तक मेरी दर्शक हीरोइन। देख पाएंगे इस फिल्म को पर्दे पे? ये लगभग जुलाई अगस्त तक आप पर्दे पे देख पाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, प्रोड्यूसर हैं आप और प्रोड्यूसर के भी कंधे पे जवाबदारी बहुत बड़ी होती है, सबको लेके चलना होता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट जो है मुझे सबसे अच्छा पसंद है, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग कुछ राह दिखा सकते हैं जिस तरह से होना चाहिए। जब ये बातें मुझे सामने आया तो मैं ये सोच लिया कि एक छोटी सी लेवल में भी लोगों को मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ, लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, वो हिसाब से छोटी सी ये अनफ्रेंड कहानी पे नॉट ही आपने अनफ्रेंड, दैट इज द अनफ्रेंड्स। अनफ्रेंड्स इसी कहानी पे आपने फिल्में बनाना क्यों सोचा, क्या इसके पीछे क्या कहना है? कारण ये आई एम also educated, then we जब मतलब फेसबुक या सोशल मीडिया का एक दो बार मैंने भी कुछ चीज़ें धंधे में कहा है, जब
अंदर से जब आप जानते नहीं है जो उनको बचपना क्या है, उनका क्रिएटिविटी क्या है, तो अनजान रहते हो आप लोग, मतलब क्या उस इंसान का आपने किस तरह से दोस्ती कर सकते हैं, कितना नज़दीक जा सकते हैं। जब ये बातें मुझे समझ में आई तो मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से, हमारी तरफ से कुछ देने की कोशिश करूँगा तो अच्छा लगेगा। इस सब्जेक्ट पे, ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत सारे कॉलेजों में आ चुकी हैं, तो आपने नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक कुछ बातें लगना वो पहुँचाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ, सक्सेस और अनसक्सेस दैट इज गॉड देना और मेरे पब्लिक का देना। इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा इस पूरे फिल्म का? सर सबसे पहले ये है, मैं जब आपको ये बता रहा हूँ, जब लोगों को जब तक नहीं जानते एक्चुअल उसका क्रिएटिविटी क्या है, लाइफ में किस तरह से बनता है, तो पूरी तरह से जब ना जान के हम लोग कुछ लफ्ज़ों के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर जब हम लोग को लोगों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना लोग, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम ऐसा लोग होता है कि बहुत अच्छे लोग निकलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि दूसरे लोग भी ऐसे हो सकते हैं। उसमें कुछ लोग सर्वाइव कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा लेते हैं। ये है एक्चुअली नए जनरेशन का सबसे पहले एक तो सोशल मीडिया है, लोग उसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो टेंसिटिव पे जब इंसान जाता है तो बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर लेते हैं। जब रियलिटी जो उनको पता चल जाती है तो सर्वाइव कर चुका होते हैं वो लोग। बस ये विश यू ऑल द बेस्ट हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नायब जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो मुझ पे ये भरोसा किया, गाने लायक समझा, और अनफ्रेंड का टोटल टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारक। किस तरह का गाने होंगे, कौन सी सिचुएशन में? जी, जैसे कि हर फिल्मों में होता है कि एक आइटम सॉन्ग होते हैं और आइटम सॉन्ग ज़्यादा होते हैं, तो इस फिल्म में आइटम लोगों के लिए ही है ये फिल्म, सच पूछो तो पूरा आइटम ही ये गाने हैं। इसके टाइटल भी आपको हिप हॉप फील आएगा, वेस्टर्न मूड है, सैया सैया लाइक फोक फ्यूजन जैसा आएगा, और भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं इस म्यूज़िक में। तो इंशाल्लाह काफ़ी पसंद आएगा जनता को, हमारे और आप सबको। और इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग सुदक्षिणा जी ने गाया है, और बहुत नई आवाज़ और एक नई फीलिंग्स के साथ आपको टाइटल सॉन्ग सुनाई में देगा। सुदक्षिणा जी ऑलरेडी बहुत अच्छे म्यूज़िक घराने से हैं, और काफ़ी कुछ माशाल्लाह इनकी चीज़ें आ रही हैं, आ चुकी हैं, और कुछ आ रहे हैं। बस आप लोगों की विशेष चाहिए मुझे सुदक्षिणा जी की तरफ से। सिंगर हैं सुलक्षणा नहीं, पहले तो सुदक्षिणा दीक्षित मेरी नाम है। सुदक्षिणा जी, आप सिंगर हैं और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, दो लाइन अनफ्रेंड की टाइटल सॉन्ग ही गा देती हूँ। फेस पे अपने है स्माइल, अलग जरा सा है स्टाइल, पास में मेरे लव की चाबी, फ्रेंड बनाना है हॉबी, फ्रेंड जो मांगे तो दे दे, ये दिल क्या हम चाह दे दे, करे जो लफड़ा तो कर डाले बजा के उसकी बैंड। अनफ्रेंड कर डालू मैं, अनफ्रेंड कर डालू, अनफ्रेंड कर डालू मैं, अनफ्रेंड कर डालू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप मुहूर्त है, पहला दिन है। अनफ्रेंड मूवी बहुत अच्छी कहानी है, जो मशहूर विश्वास हीरोइन है, उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया और मैंने उसको स्टोरी स्क्रीन पहले खूबसूरत से पहले दिया। और ये कहानी जो है ना, बिगिन नेक्स्ट ऑफ जनरेशन के लिए है, जो फेसबुक से रिलेट होती है, दोस्ती करती है, बस उसके ऊपर है। और डायलॉग मेरा दोस्त हेलो विजेंद्र सिंह, डायलॉग राइटर, और फिल्म अनफ्रेंड्स के डायलॉग मैंने लिखे हैं।